मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको आखिरी तक रुकने की सलाह देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से यह एक देवी आपसे नाराज होने वाली है और उनके नाराज होते ही आपको 3 तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, या यूं कहें आपके ऊपर से एक छाया हटने वाली है जो आपको बहुत लंबे समय से बचाकर चलती आ रही है। दोस्तों, आपको यकीन ना हो तो आप विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब आपको भयंकर नुकसान हो सकता था, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन आपको बार बार किसी ने बचाया। जी हाँ दोस्तों, तो वह कौन है, कौन सी देवी है जिसने हर पल आपके साथ रहकर आपकी रक्षा की है, आपको बचाया है, और अब ऐसा क्या हो गया जो वह आपसे नाराज होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब विषयों पर ही संपूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है। यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद इन बातों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे, तब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस देवी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब तक आप इससे अनजान हैं, लेकिन इन्होंने आपकी हर समय में रक्षा की है, आपको बचाया है, आपको भयंकर से भयंकर पीड़ा से भी मुक्त कराया है। कई बार आपको स्वयं को भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन किसी कारण वह काम हुआ और आपको थोड़ी सी राहत मिली। आपके जीवन में परेशानियों का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ जरूरी मूलभूत बातें हैं जिनके बारे में आप विचार नहीं करते हैं, या यूं कहें कि कोई आपको बताता नहीं है, और उन्हीं लगातार होने वाली गलतियों की कीमत आप चुका रहे हैं। लगातार परेशान हुए जा रहे हैं, आपके कर्मों का उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, सफलता आपको मिल नहीं पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको हद से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, क्यों लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके साथ आप अच्छा करते हैं उनके साथ भी बुरा क्यों हो जाता है। आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया या आपके साथ क्या ऐसा गलत है कि आपके कष्ट, आपकी परेशानियां, या यूं कहें कि आपके दुखों के दिन समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम एक एक के जीवन की हर एक बात को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझे कि जीवन में क्या गलत है, क्योंकि दोस्तों प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे और प्रयास करने के लिए आपको सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं इस संसार में जो किसी को सही ज्ञान देते हैं। लोग अपने मन के मुताबिक जानकारी को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को देते हैं और बदले में उनसे पैसे लेते हैं। तो जब आपको सही ज्ञान कहीं से प्राप्त हो तो उसे अवश्य दूसरों को दे देना चाहिए, क्योंकि मुक्ति के मार्ग सही रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं, आपको इस तरह का ज्ञान जो हम आपको आगे वीडियो में देने जा रहे हैं पूरे YouTube पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग इस तरह की बातों को बनाने के लिए बदले में पैसे की मांग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने इस तरह के व्यापार बना रखे हैं कि वह लोगों को राहत तो पहुंचाते हैं, लेकिन बदले में उनसे मोटी मोटी रकम भी मांग लेते हैं और लोगों उन्हें दे भी देते हैं। बदले में उन्हें समाधान तो प्राप्त होते ही है, लेकिन हम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुफ्त में देने का कार्य कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों, हमें आपसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि माँ भद्रकाली हमारी भक्ति से प्रसन्न रहे और दूसरों के हित में हमारे द्वारा किए गए प्रयास सफल रहे। बस यही हमारे जीवन का और हमारी मेहनत का उद्देश्य है। यदि आपके जीवन में 1% भी बदलाव आता है, लाभ प्राप्त होता है, तो हम समझेंगे कि हमारी माँ भद्रकाली के लिए भक्ति सफल रही, हमारे पुण्य का घड़ा भर गया और हमारे जीवन भी सफल रहा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिख दें। दोस्तों, माता को अपने जीवन में शामिल कर ले। अपने जीवन में हर एक महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले माता को याद करें और अपने महत्वपूर्ण कार्य को माता को समर्पित करें। आप इस भाव के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे
अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो इंसान माँ को याद करे और माँ उसकी मदद करने के लिए उसके जीवन को सुंदर और सुगम बनाने के लिए आगे बढ़कर ना आए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम अपने हर वीडियो में आपसे यह बात कहते हैं कि माता को याद करके जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखे। माता आपका उद्धार और कल्याण करेगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन की स्थिति इस प्रकार की है कि कोई कहता है कि आपकी ग्रह स्थिति अच्छी है, कोई कहता है कि आपका ग्रह आपको लाभ देने जा रहा है और आपके आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के लाभ मिलेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है और आपके प्रयास सफल हो ही नहीं रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों स्थिति अच्छी होने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। उल्टा होता है कि जब लोग कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो अच्छा होने की बजाय उल्टा होने लगता है और आपके जीवन में कुछ बड़ा होने लगता है, कुछ परेशानियां आपके आगे आने लगती हैं। तो आप विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। जो लोग आपको ग्रह स्थिति बताते हैं वह गलत कह रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे दोस्तों की ग्रह की जो स्थिति होती है वह एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करती है। हर ग्रह की अपनी ऊर्जा होती है, अपना एक स्वभाव होता है। जब कोई अच्छा ग्रह आपके पक्ष में होता है, मजबूत होता है, तो वह आपको लाभ देने की कोशिश करता है। लेकिन यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का वातावरण रहेगा तो वह लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके दुख तकलीफ कम नहीं होंगे और यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण जीवन भर बना रहेगा तब भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मनचाहा जीवन जी नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि किसी भी देवी देवता की कृपा तक आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपने सुना होगा कि लोग यह कहते हैं कि हमने तो जीवन भर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया है, जीवन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, लेकिन दुख तकलीफ कभी कम ही नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इसी विषय में आज के इस वीडियो में आपको बहुत गहरी और बहुत मूलभूत बातें बताने जा रहे हैं। हम आपको एक ऐसी विशेष बात बताएंगे जिसको जानने के बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कई लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। ईश्वर की कृपा से ग्रहों की बदली हुई चाल सब कुछ उनके पक्ष में होने लगी और उनकी मेहनत का उन्हें सही फल प्राप्त होने लगा है। दोस्तों होता यह है कि जब ऊर्जा नकारात्मक है और आपके आसपास होती है तो आपको ही उपाय करने होंगे, तो उसका फल आपको प्राप्त होगा ही। पैसे की कर्ज निवारण का कोई उपाय आपने कर लिया, अब कर्ज निवारण का उपाय करते ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आपने भगवान भोलेनाथ का, बाटकेश्वर महादेव का, कर्ज निपटेश्वर महादेव का उपाय आपने कर लिया तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी और आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेंगी। वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है तो वह ऊर्जा भी आपको संपूर्ण लाभ प्रदान नहीं कर पाएगी। अब आप ऐसे में सोचेंगे कि उपाय बेकार है, उपाय का कोई लाभ नहीं है, जीवन में कोई बदलाव आया तो नहीं। इसका मतलब जिसने यह उपाय बताया उसने झूठ बोला। लेकिन दोस्तों ना तो उपाय देने वाला झूठ बोल रहा है और ना ही उपाय खराब है, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि इन उपाय से दूसरों को लाभ हुए हैं लेकिन आपको लाभ नहीं हो रहा। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि कमी कहाँ है। कमी यहाँ है कि आपको अपने आसपास के नकारात्मक वातावरण को बदलना है। यह कार्य किसका है, कैसे बदलेंगे? आप बाहरी पूजा पाठ करेंगे, किसी भी देवी देवता की कोई अन्य प्रकार के कर्मकांड करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे। अब आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, आप कहाँ जाएं, किसका सहारा ले? तो दोस्तों हम आपको बताएंगे। ऐसे में आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वह काम क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा किसके पास है? आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा आपके पुरखे पूर्वजों के पास है, यानी आपके पितरों के पास है। लेकिन आपके संपूर्ण कुल का पालन पोषण, आपके संपूर्ण कुल का भला बुरा विचार करने का जिम्मा किसके पास है? कुलदेवी के पास। जी हाँ दोस्तों, कुलदेवी ऐसी देवी होती है जिन्हें बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों ने पूजना शुरू किया था, फिर वह एक सिलसिला बना, फिर दर पीढ़ी दर कुलदेवी की पूजा शुरू हुई। तो अब ऐसे में होता यह है कि देवी कुलदेवी का काम करती है,
यानी कि आपके संपूर्ण कुल की रक्षा करना, आपके संपूर्ण कुल का पालन पोषण करना इन देवी का जिम्मा बन जाता है। जब तक यह सिलसिला लगातार चलता रहता है, सब ठीक बना रहता है, लेकिन कई पीढ़ियां चली जाने के बाद लोग धीरे धीरे करके देवी को भूलना शुरू कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है जब लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनकी कुलदेवी है भी या नहीं। लेकिन फिर होता यह है कि कुलदेवी को भले ही आप भूल जाएं, लेकिन कुछ समय के लिए उनकी छाया, उनकी कृपा आप पर बनी रहती है और आपके कुल की रक्षा होती रहती है। लेकिन जब माता का लंबे समय तक निराधार होता है, पूजा पाठ नहीं होती है, तो माता आपसे रुष्ट होने लगती है और एक समय ऐसा होता है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक समय वह आता है कि जब माता की छतर छाया आपके कुल से हट जाती है और नकारात्मक शक्तियां फिर आपको गिराना शुरू कर देती है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप किसी देवी देवता की पूजा करें या ना करें, यह आपका खुद का विचार है, लेकिन आप दो चीज अवश्य अपने जीवन में शामिल करें। पहला कि अपने पितृ देवता का पूजन अवश्य करें, अपने पितरों को मान सम्मान दे और उनके नाम का एक दीपक दक्षिणी दिशा में अवश्य जलाएं। दूसरा, अपने कुलदेवी को कभी ना भूले, कुलदेवी को याद करते रहे और उनकी भी पूजा आराधना करते रहें। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान यह दो कार्य करेगा, फिर चाहे कैसी ही स्थिति क्यों ना हो, उस इंसान के जीवन में गलत हो ही नहीं सकता।